हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली आज मंडे मार्केट था और मंडे मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिवर्सल यहाँ से दी है। जैसे मैंने फ्राइडे के दिन जो वीडियो एनालिसिस किया था उसमें बताया भी था। आज अपन समझेंगे कि मंडे के मार्केट में मैंने क्या ट्रेड एनालिसिस किया था और कहाँ पे प्लान किया था और क्या साइकोलॉजी थी और क्या रिसर्च थी। ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरा ऑर्डर बुक देखो। आप ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो उसमें आप टाइमिंग देखना। पहला ट्रेड 9:51 पे लिया था, उसको निकाला 9:54 पे। ये देखना, देखो सबसे पहले मैंने इस लेवल पे लिया था। इस लेवल पे मैंने कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी ली थी, राइट। 9:51 थे। 1 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, राइट। देन जिसके बाद में मैंने इसी के लेवल ऊपर इसको बुक कर लिया। यहीं पे इसको बुक कर लिया। क्यों बुक कर लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका हाई था। जो मॉर्निंग का जो हाई था ना, वो हाई था। इस वजह से मैंने इसको बुक कर लिया। क्योंकि ऊपर भी अगर आप देखोगे प्रीवियस चार्ट में, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस करके नीचे आया था। इस वजह से मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं ली, एक स्केल्पिंग की। स्केल्पिंग करके मैं इसमें निकल गया। देन वापस से मैंने जब सेकंड ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखी, तो सेकंड ट्रेड मैंने देखा 10:43 पे। तो अब 10:43, ये एरिया, इस एरिया के आसपास मैंने देखा। इस एरिया के आसपास देखा, अगर आप देखोगे तो ठीक से कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। 1 मिनट के चार्ट पे मैंने एंट्री बनाई थी इस लेवल पे, और वापस से उसको मैंने 11:12 मतलब इस लेवल पे निकाल दिया, है ना। तो ये समझो, ये सेकंड मेरा ट्रेड था। मतलब मैंने कॉल ऑप्शन भी यहाँ से प्लान किया, पुट ऑप्शन भी यहाँ से प्लान किया। देन एक और वापस से एक ट्रेड मैंने वापस से प्लान किया, और वो मैंने प्लान किया था इस एरिया पे। इस एरिया पे किया था। इन दोनों में मेरा टारगेट आया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस आया। तो ओवरऑल जो मेरा आज का जो एमटीएम है, ये मान के चलो कि ना तो लॉस है इसमें ना प्रॉफिट है। 120 का इसमें गेन है। पर देखो, आप अगर देखोगे, साइकोलॉजी देखोगे, चीजें को समझोगे, तो इस चीज के लिए आप भी तैयार रहना। हमेशा हमेशा आप मार्केट में जीत नहीं सकते। जहाँ पे अगर आप हारना पसंद नहीं करोगे ना, वहाँ पे पूरा कैपिटल आपका चला जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, हमेशा आप जीतने के लिए काम मत करो, राइट। प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। क्यों? क्योंकि देखो, ये मार्केट एक दिन या 2 दिन नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर आपकी एक दिन या 2 दिन अगर आपकी साइकोलॉजी अगर बिगड़ जाती है ना, तो पूरा का पूरा कैपिटल एक ही बार में वाइप आउट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो ये सीधा सा फंडा मैं यूज करता हूँ। इससे ज्यादा मैं बड़ा लॉजिक नहीं लगाता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करता हूँ। अगर मैंने कोई ट्रेड अगर प्लान किया है, या तो उसमें स्केल्पिंग करके मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। मैं ज्यादा देर ना तो प्रॉफिट में रुकता हूँ, ना ज्यादा देर लॉस में रुकता हूँ। तो मेरा यही कारण है कि मैं लॉस को कंट्रोल कर सकता हूँ, और लॉस को कंट्रोल करके ही रखता हूँ मैं। अब अपन समझते हैं, जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में सेंसेक्स किस हिसाब से मोमेंटम कर सकता है। क्योंकि देखो, अब एक चीज ये नोटिस करना आप, एक पॉइंट, कि फ्राइडे के दिन मार्केट नेगेटिव गया, राइट। आज वापस मंडे का मार्केट है, आज पॉजिटिव गया। तो ध्यान रखना, अभी मार्केट क्या कर रहा है कि एक दिन ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक दिन रेड कैंडल बना रहा है, राइट। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये जरूर मार्केट में कल एक्सपायरी में वर्क करेगी। अगर ये साइकोलॉजी, अगर या ये टेक्निकल चीजें अगर वर्क करती है ना, तो कल हो सकता है कि मार्केट में आपको वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब ध्यान से समझना, ये वनडे का चार्ट मैंने लगाया है सेंसेक्स में। अब मार्केट ने जो फ्राइडे की जो कैंडल थी, उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, देखो मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, उसको हमेशा अवॉइड करो। वहां पे प्राइस एक्शन को अपने को रीड करना है। अब ध्यान रखना कि जो ये 80,500 से लेके 80,600 से लेके, मतलब 500 और 600 या 700, ये 150 से 200 पॉइंट की जो रेंज है, ये रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। कितनी देर सस्टेन करना चाहिए? कम से कम 30 मिनट ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 30 से 40 मिनट ऊपर सस्टेन करता है, वो जो रेंज बनाता है, ध्यान रखना, सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर निकलता है रेंज ब्रेक करने के लिए, तो ऊपर के लिए अपन प्लान करेंगे। 81,500 तक भी मार्केट जा सकता है।
अदरवाइज अगर ये रेंज अगर नीचे ब्रेक करता है तो वापस से लो भी टच कर सकता है मार्केट। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मार्केट में क्या चीजें चल रही है, एक दिन ग्रीन बन रहा है, एक दिन रेड बन रहा है, तो ध्यान रखना। इससे पहले भी अगर आप देखोगे ना तो ये चीजें समझना आप। एक्सपायरी के दिन मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, वापस से रेड बनी, आज वापस से ग्रीन बनी, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए। राइट, तो ये रहा सेंसेक्स का लॉजिक। अभी अपन निफ्टी का समझ लेते हैं कि निफ्टी में अपने को आज मैंने निफ्टी में कोई प्लान नहीं किया, बिल्कुल भी प्लान नहीं किया। और निफ्टी में भी सेम रहेगा कि देखो 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 24,600 के ऊपर अगर 30 से 40 मिनट अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा। और ऊपर के लिए भी कहाँ तक प्लान करूंगा, ऊपर के लिए मैं प्लान करूंगा वापस से 800 तक, 24,800 के लगभग तक, मैं इस लेवल तक मैं प्लान कर सकता हूँ। राइट, और वापस से अगर जैसे ये रेंज बनाता है, ये रेंज बनाने के बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो वापस से मार्केट इस लो के आसपास आ सकता है। क्योंकि देखो अभी महंगाई का डेटा आने वाला है और अभी ग्लोबल मार्केट में भी टेरिफ चीजें चल रही है ना। तो थोड़ा सा न्यूज को बाद में पहले चार्ट को रीड करना सीखो। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन किसी सज्जन को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।